जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और आप लोग को 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है तो आप लोग ये ज़रूर देखें। आप लोग 10वीं कक्षा में हैं और इसकी तैयारी अगर अभी तक नहीं किए हैं तो अच्छे से तैयारी कर ले। इसकी जानकारी होना अनिवार्य है दोस्तों। तो इसकी जानकारी जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, जिससे आप लोगों को पूछी जाती है अनेक सारे क्वेश्चन। इसके बारे में बहुत को जानकारी नहीं रहती है। कहते हैं सर हमको एग्जाम्पल नहीं मालूम है, प्राकृत संख्या तो मालूम है, डिफिनीसन तो जानते हैं, लेकिन उसका एग्जाम्पल नहीं जानते। उसके लिए सबसे सुनहरा अवसर है दोस्तों। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर अभी तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ग्रो अप बाय AK यादव यूट्यूब चैनल है मेरा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अपनी मंजिल की ओर। तो मेरा पहला है प्राकृत संख्याएं। ये क्या है दोस्तों? प्राकृत संख्या आप लोग अंग्रेज़ी में जानते हैं इसको क्या कहते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर्स, जिनका एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 इन्फिनिटिव। अगर पूछा जाए आप लोगों से कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है तो आप लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? 1। क्या है दोस्तों? 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बोले तो आप क्या बोलिएगा? 1। देखिए नेक्स्ट है मेरा पूर्ण संख्या। क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्या। इसका अंग्रेजी होता है होल नंबर्स। क्या होता है दोस्तों? होल नंबर। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो को कहते हैं। जीरो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। कौन है दोस्तों? जीरो। और क्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है? तो अनंत है, इन्फिनिटिव। इसकी कोई पता ही नहीं, वह अनंत तक जा सकती है, इसे हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। क्या है दोस्तों? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का जो है इन्फिनिटी माइनस से ले लीजिए और ज़ीरो और फिर 1 से स्टार्टेड कीजिए पॉजिटिव में, तो 1 2 3 4 5, अर्थात कहने का मतलब नेगेटिव नंबर जितने यानी कि ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? पूर्णांक संख्या। तो इधर से जीरो से स्टार्टेड कीजिए, इधर प्लस में चला गया, और इधर से स्टार्टेड कीजिए तो माइनस में चला गया, तो माइनस में इन्फिनिटिव और इधर प्लस में इन्फिनिटिव हो गया। तो दोस्तों पूर्णांक हम समझ गए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो अभी अभी आप लोगों ने पूर्णांक जाना। अगला है दोस्तों धनात्मक पूर्णांक। देखिए अभी आप लोग को एक एक करके बताएंगे, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। देखिए दोस्तों धनात्मक पूर्णांक क्या है दोस्तों? धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5, यानी कि जो नेगेटिव न हो, जो नेगेटिव न हो वो धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो इसमें ऋणात्मक पूर्णांक है -1 -2 -3 4 5 इन्फिनिटी, माइनस में इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, ये ऋणात्मक पूर्णांक है दोस्तों। जीरो, अब पूछे सर कि आप लोगों को जीरो कैसी संख्या है, तो ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है। तो दोस्तों अगर ये 7th क्लास में भी बताई जाती है, आप लोगों को 10th में भी आगे इसको आप लोग रिवाइज करेंगे। देखिए दोस्तों अगला है मेरा सम संख्या। सम संख्या 2 4 6 8 10 को कहते हैं क्या दोस्तों? सम संख्या। तो अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है तो 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन है दोस्तों? तो 2। आप लोगों को यहाँ मैं बता रहा हूँ, कंफर्म रूप से याद कर लेंगे। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ विषम संख्या की ओर। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 डैश 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 इन्फिनिटी तक। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है दोस्तों? 1। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है दोस्तों? तो 1। आप लोग भूलेंगे नहीं। अगर पूछा जाए कि विषम संख्या किसे कहते हैं तो जिसमें 2 से भाग ना लगे भाई, डायरेक्टली ये कि 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। नेक्स्ट है परिमेय संख्या। क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है परिमेय संख्या, जिसमें देखिए परिमेय संख्या डायरेक्टली रूप से याद कर लीजिए, जो रूट के अंतर्गत ना हो भाई, रूट के अंतर्गत हो भी और उसका पूर्ण वर्गमूल हो जाए, वो परिमेय संख्या है। अब कहते हैं इसको P/Q के रूप में लिखते हैं। देखिए दोस्तों ये P/Q के रूप में लिखते हैं, तो इसे P/Q को किसके क्या कहते हैं दोस्तों? जानते हैं? इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात होती है। डिनोमिनेटर अर्थात कहने के अंश और हर, तो अंश बाई हर के रूप में जिसे लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अगर इस रूप से अगर याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रूप है दोस्तों। देखते हैं आगे की ओर, चलिए आगे चलते हैं।
अब दोस्तों है मेरा अपरिमेय संख्या। क्या है दोस्तों? मेरा अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ये देखिए। तो अपरिमेय संख्या जो रूट के अंतर्गत हो और जिसका पूर्ण वर्गमूल न हो, जो रूट के अंतर्गत हो और जिसका पूर्ण वर्गमूल न हो, या अथवा इसे ऐसे भी कह सकते हैं जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सकते। क्या दोस्तों? p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में दोस्तों रूट के अंतर्गत जितना भी हो गया ये सब जो है अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसे देख लेंगे अच्छे रूप से। भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या, अब ये मेन है। भाज्य और अभाज्य को कन्फर्म रूप से आप लोग देखेंगे, अच्छी रूप से देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से आएगा, आप लोगों को निश्चित रूप से आएगा। अगले वीडियो में बताऊंगा इसका कैसे कैसे भाज्य और अभाज्य का खेल है। देखो दोस्तों, भाज्य उसे कहेंगे जिसका देखो गुणनखंड 2 या 2 से अधिक है। गुणनखंड जो है फैक्टर वह 2 से अधिक है। अब ले लो, कहते हैं एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से जो भाग लग जाए उसे भाज्य कहते हैं। अब देखो दोस्तों, आप लोग को ये डिफिनीशन तो पूछेगा नहीं, वहाँ पे पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है दोस्तों? तो 4 है। क्या है दोस्तों? 4 है। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग न ले गए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्या है दोस्तों? 2 है। क्या है दोस्तों? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब चलिए वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या देख लो दोस्तों, ये है परिमेय और अपरिमेय का पप्पा। क्या है दोस्तों? परिमेय और अपरिमेय का पप्पा। अपरिमेय को तो आगे कोई बेटा उटा नहीं होता है तो वो निसंतान हो गया। अब देखिए 11th में उसके बारे में, अपरिमेय के बारे में पढ़ा जाता है। देखिए, लेकिन परिमेय का ये सारा का पूरा ऊपर जो पढ़े हो दोस्तों, ये परिमेय का ही बेटा है। तो देख लो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या दोस्तों इसे कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या। दोस्तों इस तरह की वीडियो फिर आप लोग चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोग को जैसा भी वीडियो चाहिए कमेंट में हमें ज़रूर कमेंट करें, तो हम आप लोग को वैसा वीडियो उपलब्ध ज़रूर कराएंगे। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।